हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएसएस क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान के जीके के दूसरे पार्ट यानी कि राजस्थान की कृषि से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हमने जो राजस्थान की स्थिति और विस्तार से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं राजस्थान की कृषि से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, मूलतः राजस्थान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मूलतः राजस्थान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है उद्योग धंधे, ऑप्शन बी है खनिज खनन, ऑप्शन सी है कृषि और ऑप्शन डी है पर्यटन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कृषि, यानी कि जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है वो मूलतः कृषि पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में प्रथम कृषि नीति को कब मंजूरी दी गई। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 2013 में, ऑप्शन बी है 1987 में, ऑप्शन सी है 1959 में और ऑप्शन डी है 1988 में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में प्रथम कृषि नीति को 2013 में मंजूरी दी गई। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि कृषि नीति की घोषणा जो है वो 26 जून 2013 को की गई थी और इसके अध्यक्ष थे RS परोदा। इसको भी आपको याद रखना है। तो कहने का मतलब ये है कि राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में प्रथम कृषि नीति को मंजूरी 2013 में दी गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कृषि से संबंधित क्षेत्र है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है फसल, ऑप्शन बी पशुधन, ऑप्शन सी मत्स्य व वानिकी और ऑप्शन डी है ये सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। दोस्तों, फसल है, पशुधन है, मत्स्य और वानिकी जो है वो कृषि से संबंधित क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश, ऑप्शन बी है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश और ऑप्शन सी है लूनी नदी अंतर्वर्ती प्रदेश और ऑप्शन डी है शुष्क मैदानी पश्चिमी प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि शुष्क मैदानी पश्चिमी प्रदेश जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। देखिए, सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश जो है आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश है। इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019-20 में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य संवर्धन में कृषि प्रतिशत योगदान है, यानी कि कृषि जो प्रतिशत योगदान है वो कितना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है 25.56%, ऑप्शन बी है 31.52%, ऑप्शन सी 21.56% और ऑप्शन डी है 20.82%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 25.56% जो है वो कृषि का योगदान है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में 2015-16 में वर्ष 2010-11 की तुलना में भू जोतों की स्थिति क्या रही। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है सामान्य, ऑप्शन बी है कम, ऑप्शन सी है ज्यादा और ऑप्शन डी है बराबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कम, यानी कि राज्य में 2015-16 में वर्ष 2010-11 की तुलना में भू जोतों की स्थिति यानी कि उनमें कमी आई है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान लेना है कि भू जोतों के औसत आकार में 11.07% की कमी आई है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल जून जुलाई में बोई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए चालू की फसल, ऑप्शन बी खरीफ की फसल, ऑप्शन सी उनालू की फसल और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी, यानी कि चालू और खरीफ। दोस्तों, आपको ध्यान होना चाहिए कि खरीफ की फसल को चालू तथा रबी की फसल को उनालू कहा जाता है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो खरीफ की फसल है उसी को चालू कहते हैं तथा रबी की फसल को उनालू कहा जाता है।
तो जून जुलाई में बोई जाने वाली फसल जो है वो खरीफ की फसल है, जिसे हम चालू भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में चेती यानी कि दमसक गुलाब की कृषि सर्वाधिक कहाँ की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए चंदेरिया, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी खमनोर और ऑप्शन डी बेराट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है खमनोर, यानी कि जो गुलाब है उसकी सर्वाधिक खेती जो है खमनोर में की जाती है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि खमनोर जो कहाँ पर है, राजसमंद में है, वह नाथद्वारा में भी इसकी खेती की जाती है। यानी कि जो गुलाब है इसकी खेती नाथद्वारा में भी की जाती है और खमनोर यानी कि राजसमंद में भी जो गुलाब है इसकी सर्वाधिक खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन, राज्य में इजरायली पौधे जोजोबा का कृषि फार्म कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए जयपुर, बी सीकर, सी अजमेर और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जयपुर और सीकर में इजरायली पौधे जोजोबा के कृषि फार्म स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल सुर्ख रंग के लिए कहाँ की मेहंदी प्रसिद्ध है? दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है कि लाल सुर्ख रंग के लिए कहाँ की मेहंदी प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है राजसमंद, ऑप्शन बी है गिलुंड, ऑप्शन सी है नागौर और ऑप्शन डी है पाली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि गिलुंड की जो मेहंदी है वो अपने लाल सुर्ख रंग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों वैसे जो मेहंदी है वो पाली यानी कि सोजत की फेमस है, लेकिन यहाँ पे लाल सुर्ख रंग के लिए गिलुंड की मेहंदी फेमस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अपनी खुशबू के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हरी मेथी यानी कि पान मेथी कहाँ की प्रसिद्ध है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है नागौर, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी है भीलवाड़ा और ऑप्शन डी है अलवर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नागौर, यानी कि जो हरी मेथी है वो नागौर की फेमस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का इसबगोल एवं सोनामुखी के उत्पादन में विश्व में स्थान है, यानी कि राजस्थान का कौन सा स्थान है इसबगोल और सोनामुखी के उत्पादन में? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है 7वां, ऑप्शन सी है 12वां और ऑप्शन डी है 22वां स्थान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि प्रथम स्थान, यानी कि राजस्थान का इसबगोल एवं सोनामुखी के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इसबगोल का विश्व में अकेले राजस्थान यानी राजस्थान में जालोर में 40% का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसबगोल और सोनामुखी है इसके उत्पादन में राजस्थान विश्व में प्रथम स्थान पर है और राजस्थान अकेले जो है 40% का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लाल मिर्च कहाँ की प्रसिद्ध है? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए गिलुंड राजसमंद, ऑप्शन बी फतेहपुर सीकर, ऑप्शन सी मथानिया जोधपुर और ऑप्शन डी बस्सी जयपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मथानिया जोधपुर की जो लाल मिर्च है वो बहुत ही फेमस है। अगला क्वेश्चन है, छाचिया, झुलसा और उकटा रोग किससे संबंधित हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है मिर्च, ऑप्शन बी है मेहंदी और ऑप्शन सी है जीरा। इसके अलावा ऑप्शन डी है हल्दी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जीरे से संबंधित हैं ये रोग जो है छाचिया, ये रोग के नाम है। झुलसा है और उकटा रोग जो है वो जीरे से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए है स्थानांतरित कृषि, ऑप्शन बी पर्वतीय कृषि, ऑप्शन सी शुष्क कृषि और ऑप्शन डी है बागवानी कृषि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि वालरा कृषि जो है राजस्थान में जो स्थानांतरित कृषि है वो राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में माल्टे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए हनुमानगढ़, बी श्रीगंगानगर, ऑप्शन सी है नागौर और ऑप्शन डी है ये सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि श्रीगंगानगर के माल्टे बहुत ही फेमस है। दोस्तों राजस्थान में प्रथम किन्नू मंडी श्रीगंगानगर में स्थापित की गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में प्रथम किन्नू मंडी जो है वो श्रीगंगानगर में स्थापित की गई है और आपको ध्यान रखना है कि जो माल्टे जो हैं वो भी श्रीगंगानगर के ही फेमस हैं। अगला क्वेश्चन,
चावल की कृषि के लिए उपयुक्त वर्षा की मात्रा कितनी है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए 60 से 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक, और ऑप्शन सी 50 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक, और ऑप्शन डी है 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 50 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा जो है वो चावल की खेती के लिए उपयुक्त वर्षा है। दोस्तों, चावल की कृषि के लिए उष्ण एवं नम जलवायु तथा 20 से 30 सेंटीग्रेड तापमान व काली चिकनी मिट्टी उपयुक्त होती है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि जो चावल है उसकी खेती के लिए हमें 50 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है और 20 से 30 सेंटीग्रेड तापमान और काली चिकनी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन, राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ए बांसवाड़ा, बी कोटा, सी जयपुर और ऑप्शन डी बूंदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि बूंदी में राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, देश में चावल का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। मैं यहाँ पे देश की बात कर रहा हूँ, तो देश में तो होता है पश्चिम बंगाल में और अपने राजस्थान में होता है बूंदी में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में माही कंचन, माही धवल और मेघा किस्में हैं, किसकी किस्में हैं? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। मक्का की, ऑप्शन बी चावल की, ऑप्शन सी गेहूं की, ऑप्शन डी है चना की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मक्का की, यानी कि जो माही कंचन है, माही धवल है और जो मेघा है ये मक्का की किस्में हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ए है मक्का, बी जौ, सी ज्वार और डी बाजरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि बाजरा। दोस्तों, बाजरा के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की तिलहन फसल है? देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए मूंगफली, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी राई, ऑप्शन डी अरंडी। यहाँ पे बात हो रही है रबी की तिलहन फसल की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि राई। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ए तबीजी अजमेर में, बी लालसोट दौसा में, सी सेवर भरतपुर में और ऑप्शन डी दुर्गापुरा जयपुर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि तबीजी अजमेर में राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ओलिटिया फूड कंपनी द्वारा जैतून की पत्ती से चाय बनाने की फैक्ट्री कहां स्थापित की गई है? क्वेश्चन को दोबारा देखिए कि राजस्थान में ओलिटिया फूड्स कंपनी द्वारा जैतून की पत्ती से चाय बनाने की फैक्ट्री कहां स्थापित की गई है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है मथानिया जोधपुर, ऑप्शन बी है बस्सी जयपुर, ऑप्शन सी है शाहपुरा भीलवाड़ा और ऑप्शन डी है बगरू जयपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि बस्सी जयपुर में जो ओलिटिया फूड्स कंपनी है इसके द्वारा जैतून की पत्ती से चाय बनाने की फैक्ट्री स्थापित की गई है। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि देश में प्रथम बार राजस्थान में जैतून शहद का उत्पादन किया जाएगा। यह भी आपको ध्यान रखना है कि देश में प्रथम, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ए खेजड़ली में, बी नंदबई में, ऑप्शन सी बांदीकुई में और ऑप्शन डी सेवर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि सेवर भरतपुर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? सेवर, यानी कि भरतपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 7 से 9 नवंबर 2017 तक ग्राम ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन राज्य के किस जिले में किया गया? क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखिए कि 7 से 9 नवंबर 2017 तक ग्राम ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन राज्य के किस जिले में किया गया?
चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर और ऑप्शन डी कोटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि उदयपुर। ठीक है, जो ग्राम ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट है, इसका आयोजन जो है उदयपुर जिले में किया गया। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि 24 से 26 मई 2017 को कोटा में और 9 से 11 नवंबर 2016 तक सीतापुरा जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं आपसे कृषि से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।